हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 27 मार्च के करंट अफेयर लेट हो गए हैं, हालांकि काफ़ी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कंप्लीट तो करना ही है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक शॉर्ट न्यूज़ ये है कि BRO जो हमारा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ओपन किया है लेह मनाली हाईवे NH3 नेशनल हाईवे 3 फॉर ट्रैफिक इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 138 डेज़। तो जो हमारा ब्रो है बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जो पहले के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। और ये जो रोड की हम हाईवे की बात कर रहे हैं 427 किलोमीटर स्ट्रैटेजिक लेह मनाली हाईवे है, जो कि कनेक्ट करता है लद्दाख को टू द रेस्ट ऑफ इंडिया वाया मनाली। हाईवे जो है स्ट्रैटेजिक है एज इट facilitates the movement of the armed forces and their supplies and wares to forward areas in the Ladakh region bordering both China and Pakistan, as well as connecting Ladakh to the rest of India. Questions पर आते हैं। When is World Theatre Day celebrated every year? World Theatre Day इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 27 मार्च के दिन। पहली बार ये दिन इनिशिएट किया गया था 1962 में बाय द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट एज अ डे टू पे रिस्पेक्ट टू एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी, क्रिएटिविटी, हार्डवर्क एंड आर्टिस्ट्री दैट गोज इनटू ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर प्रोडक्शन। 2023 में थीम इसकी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, ये इसकी थीम है। और आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि हर साल इसकी नई थीम नहीं आती है, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट डे है 25 मार्च को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। इसकी थीम है द डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन येट टू बी बॉर्न। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स दी गई हैं, जैसे कि वर्ल्ड स्पैरो डे होता है 20 मार्च को, थीम है आई लव स्पैरो। 21 मार्च को होता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम है। 22 मार्च होता है वर्ल्ड वाटर डे, इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। 23 मार्च को वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे, इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। 23 मार्च को शहीद दिवस या फिर मैट्रिस डे होता है। 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे, इसकी थीम है येस वी कैन एंड TB। विच टीम वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 टाइटल? तो हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी की है कंप्लीट इसी टॉपिक पर। इस क्वेश्चन की बात करें तो WPL 2023 इसका टाइटल जीता है मुंबई इंडियंस ने, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। और ये जो फाइनल मैच है ये ब्रबर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही हेले मैथ्यूज़, मुंबई इंडियंस की। ऑरेंज कैप मिली मैग लेनिन को, दिल्ली की तरफ से खेली दिल्ली कैपिटल से, और पर्पल कैप थी हेले मैथ्यूज़ के पास, ठीक है। यहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और उनके चैंपियंस हैं, रिवाइज कर लेते हैं वापस से। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र, 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीता, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र जीता, विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र के पास, IPL 2022 गुजरात टाइटंस, अभी WPL मुंबई इंडियंस, दुलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, प्रो कबड्डी लीग जयपुर पिंक पैंथर्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन के टाइटल देखें, मेंस में नोवाक जोकोविच और वुमेन में एरिना साबेलेंका ने जीता है। NIUA ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल इन विच सिटी? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पहली अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल अंडर अर्बन 20 इंगेजमेंट इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज हुई नई दिल्ली में बाय द NIUA, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। इसमें 11 फिल्म्स का सिलेक्शन किया गया है फ्रॉम 9 कंट्रीज़, जो कि इस फेस्टिवल में शोकेश की गई। फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एंड द यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर कुछ और फेस्टिवल्स हैं, मांडू फेस्टिवल MP का, बेलम केव्स आंध्र प्रदेश, लाई हरोबा ये है मणिपुर का, बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल, जोकुटपई मिजोरम, धनु जात्रा ओडिशा, माधवपुर मेला गुजरात, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु का है, करावली फेस्टिवल कर्नाटक, माघ बिहू असम, जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु, चापचारकूट मिजोरम का, इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, नागोबा जात्रा तेलंगाना, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा, कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई और कोनाक डांस फेस्टिवल इसको उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया। Who has been appointed as the AHF Athlete Ambassador from India for a period of 2 years? ये है सलीमा तेते, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेशनल विमेंस हॉकी टीम मिडफील्डर हैं सलीमा तेते, इन्हें अपॉइंट किया गया AHF एथलीट्स एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, ठीक है।
यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कन्फर्ड असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हमने कल ही देखा था कि असम में जो सिविलियन अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं 21 पर्सनालिटीज़ को। तो असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो तपन साइका को दिया गया है, तपन साइका। असम के गवर्नर जो हैं गुलाब चंद कटारिया, इनके द्वारा दिया गया है स्टेट सिविलियन अवार्ड। 3 होते हैं, असम वैभव, असम सौरभ, असम गौरव, और ये 21 पर्सनालिटीज़ को दिए गए हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है असम वैभव है। ये जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर तपन कुमार सेका, इन्हें दिया गया है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कैंसर केयर। और असम सौरभ जो सेकंड हाईएस्ट ऑनर है वो 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, रिवाइज करते हैं। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी को, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को, प्रिट्जर प्राइज़ दिया है डेविड शिपरफील्ड को, मार्कोनी प्राइज़ हरि बालकृष्णन को, फिर यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मार्केल को मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह को, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद रहे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को मिला, मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रियल रही, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स और ऑस्कर दोनों में ही नाटू नाटू को मिला है। थानतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डिक्लेयर्ड एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट। तो ये कहाँ पर है? थानतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। Which country has most number of female pilots in the world according to DGCA रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व में सबसे ज़्यादा फीमेल पायलट्स कौन सी कंट्री की हैं? तो ये हमारा भारत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है रिलीज़ की है DGCA ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने। इसमें बताया गया है कि 15% ऑफ द पायलट्स इन द कंट्री आर विमेन। हमारे देश में जितने भी पायलट्स हैं उनमें 15% महिलाएं हैं, और ग्लोबल एवरेज जो है 5% है। तो ग्लोबल एवरेज से 3 टाइम्स मोर हमारे यहाँ पर देखने को मिलती हैं महिलाएं, फीमेल पायलट्स। हालांकि ये भी देखा गया कि कोई भी स्पेशल प्रोग्राम नहीं है टू एनकरेज पायलट ट्रेनिंग फॉर विमेन, SC एंड ST कम्युनिटीज़, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। इन 1989 निवेदिता भसीन बिकेम द यंगेस्ट कमर्शियल एयरलाइन कैप्टन इन द वर्ल्ड। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, याद रखना है, 1989 में, और पूरी दुनिया में पहली ये यंगेस्ट कमर्शियल एयरलाइन कैप्टन थी निवेदिता भसीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च डिजी क्लेम। डिजी क्लेम जो है नरेंद्र तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये, इन्होंने लॉन्च किया है अंडर द एम्बिट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस डिजी क्लेम मॉड्यूल के ज़रिए 6 स्टेट्स के फार्मर्स को इंश्योरेंस दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और ये 6 स्टेट्स हैं, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा। PM awarded which of the following state or states for their progress towards ending TB। अभी हमने देखा था ना, वन वर्ल्ड TB समिट हुई थी, उसी समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अवार्ड दिए गए हैं। अवार्ड किस लिए? फॉर प्रोग्रेस टूवर्ड्स एंडिंग TB। और ये स्टेट्स और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं दोनों कैटेगरीज में मिले हैं। स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, इन दोनों को दिया गया है स्टेट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नीलगिरीज, पुलवामा और अनंतनाग, इन्हें यह अवार्ड मिला है फॉर देयर प्रोग्रेस टूवर्ड्स एंडिंग TB। यहाँ पर कर्नाटक से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेम द को फाउंडर ऑफ इंटेल हु पास्ड अवे रिसेंटली। इंटेल के को फाउंडर ये कौन है? गॉर्डन मूरे हैं, इनकी हाल में मृत्यु हुई है, और इन्होंने ही प्रेडिक्ट भी किया था कि कंप्यूटिंग पावर जो है वुड कंटिन्यू टू इंक्रीज ओवर टाइम। इसी को मूरेज लॉ के नाम से भी जानते हैं, और इनकी अभी मृत्यु हो गई है। ये रिसेंट जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है यहाँ पर दिया गया है। तो देख लेते हैं ये लोग किस फील्ड से जुड़े हैं। सतीश कौशिक ये एक एक्टर थे। 3rd मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदी। फिर चंद्रशेखर दास गुप्ता फॉर्मर डिप्लोमेट और पद्म भूषण अवार्डी रह चुके हैं। कनक रेले क्लासिकल डांस लेजेंड थी। फिर उसके बाद के विश्वनाथ जो हैं ये लेजेंडरी तेलुगु फिल्म मेकर थे। नीलमणि फूकन असमी पोएट थे। 56 ज्ञानपीठ अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। शरद यादव एक पॉलिटिशियन थे। फिर उसके बाद केसरीनाथ त्रिपाठी ये फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। फिर नेक्स्ट देखें गुजरात के गवर्नर OP कोहली, इनकी भी मृत्यु हो गई है। और पेले जो हैं फुटबॉल प्लेयर हैं ब्राज़ील के, जिनकी मृत्यु हो गई। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच स्टेट वाज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ऑप्शंस हैं असम, बिहार, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़।
इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।